गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज 10 फरवरी 2024 माघ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और पहला गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं गुप्त नवरात्रि का। और ये जो नवरात्रि आती है इसमें जैसे साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। तो ये जो गुप्त नवरात्रि जब आती है 3 महीने में एक एक नवरात्रि आती है, क्योंकि उस समय हमारा मतलब ऋतु परिवर्तन होता है, प्रकृति माँ अंगड़ाई लेती है तो चेंजेस आती है। तो हमारा बॉडी में भी चेंजेस आएगी, मौसम में भी बदलाव आएगा। तो इसीलिए ये 9 दिन का एक ऋषि मुनियों ने मतलब हमारा पूर्वजों ने एक हम लोगों के लिए हिंदू धर्म में ये रखे हैं कि उन्होंने खुद करे आजमाए अपनाए। उसके बाद उन्होंने भी ये लिखे अपनी अनुभव कि इस समय अगर हम इसीलिए लिखे कि धर्म के साथ जुड़े उन्होंने, क्योंकि धर्म के साथ अगर नहीं जोड़ते किसी भी चीज को हम जल्दी से इंसान मानता नहीं है, मतलब विश्वास नहीं करता किसी चीज को। तो इसके लिए मतलब क्योंकि खाना छोड़ना सबके लिए बहुत असंभव है। जो आग में पका वाला भोजन में जो हमारा आसक्ति है, ये एक आदत है, ये एक नशा है, ये हमारा है। तो इसके कारण हम कभी मतलब आग कुक फूड छोड़ ही नहीं पा रहे। अनाज अनाज मतलब बहुत बड़ी बात लगती है लोगों को कि अनाज कैसे छोड़े। अनाज छोड़ना मतलब एक जैसे कि पहाड़ टूट गया ऐसे लगती है। तो लेकिन हमारा बहुत प्रयास करे हैं हमारा पूर्वजों ने, मुनि ऋषियों ने, कि किसी भी तरह इनको मतलब एक्चुअली हमारा आहार क्या है ये सब समझाने के लिए। और अनाज हमारा भोजन नहीं है और हम कभी भी पेट को रेस्ट नहीं देते हैं, विश्राम नहीं देते हैं, और हर समय मुंह को चलाते रहते हैं। तो इसी किसी भी माध्यम से बताए ताकि कुछ करें, मतलब चाहे भय पैदा करे धर्म के नाम से, चाहे कुछ आकर्षण करे, कुछ डरा मतलब संकल्प करा के दृढ़ इच्छा शक्ति के से कुछ पुण्य कमाएंगे, मोक्ष होगा, ये सब बोलते रहते हैं कि ये सब करेंगे तो आप लोग ये व्रत उपवास करोगे तो आप मोक्ष प्राप्त होगी या आपकी पुण्य बढ़ेगा। ये सब चीजें इसके कारण रखे। लेकिन एक्चुअली उन्होंने इसीलिए रखे हैं कि हम हमारा पेट को विश्राम दे, रेस्ट दे। और उपवास का अर्थ क्या है? उप मतलब अपनी निकट, निकट बास मतलब बैठना, मतलब अपने नजदीक बैठने के कुछ समय तो निकाले। पूरी समय हम पूरी जिसको जितना उम्र हो गया हर समय बहिर्मुख, हर समय बाहर उलझे रहे हैं, खाली पैसा कमाना है, परिवार पालना है, रिश्तेदार को संभालना है, बस इसी में सबका समय कैसे निकल गया पता नहीं। जैसे पैदा हुए खेले कूदे तो 5-7 साल की ऐसे ही निकल गया बचपन, उसके बाद पढ़ाई आ गया, पढ़ाई में 10 साल 15 साल निकल गया, फिर जौवन आ गया, फिर शादी में निकल गया, जैसे शादी करे फिर बस गृहस्थ संभालना है, बस उलझे रहे उलझे रहे। तो हम कभी भी अपने तरफ मुड़े नहीं, अपने तरफ देखे नहीं, अपना अंतर्मुख अपने अंदर को झाके नहीं। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हमको क्यों जन्म हुआ है, हमारा जन्म ये मानव जन्म मिला क्यों मिला, ये सृष्टि कौन रचा है और ये सब कैसे चल रहा है, और ये मतलब हम भोजन कर रहे हैं कैसे हजम हो रहा है, कैसे मल निकल रहा है डाइजेस्ट होके, और कैसे खून बन रहा है, कैसे कौन हमारा सांस ले रहा है, और कैसे हम जाग रहा है, कौन जगा रहा है हमको, कौन सुला रहा है, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है।
मतलब अपने कौन के तरफ तो बिल्कुल भी हमारा मतलब अपने कौन मतलब क्या, अपने जो कौन कर रहा है इसके तरफ हमारा ध्यान गया ही नहीं। तो उपवास और व्रत का अर्थ ये है कि मतलब हम धर्म के साथ जोड़ देने से कम साल में देखो 365 दिन में 100 दिन हमारा हिंदू धर्म में व्रत उपवास लगा हुआ है। करवा चौथ व्रत हो गया, या हफ्ते में मतलब हफ्ते में देखो इतवार को बोल देते हैं सूरज उपासना करो, सूरज की व्रत कर लो। सोमवार को बोल देते हैं महादेव शिव भगवान का व्रत। सभी बार में कोई कोई प्रभु को जोड़ दिया। मंगलवार को कोई हनुमान का, कोई देवी का पूजा कर रहे हैं। बुधवार को आ गया जो गणेश जी का पूजन करना है। वीरवार को और कोई देवता, शुक्रवार को संतोषी माँ, वीरवार को गुरु के लिए, शुक्रवार को संतोषी माँ, शनिवार को हनुमान जी। बस हर एक हफ्ते में हर एक मतलब देवी देवता को हम जोड़ दिए। इसीलिए उसी के बहाने आज मंगलवार है जी, आज तो हम व्रत करेंगे जी, आज प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, आज हम नॉनवेज नहीं खाएंगे जी, आज हम चावल नहीं खाएंगे, आज हम ऐसे खाएंगे। बस इतनी तक रुक जाते हैं। जब आप एक दिन कर रहे हो पूरी तरह, कोई करते हैं आज तो हम, कोई कोई बोलते हैं नहीं अनाज तो नहीं खाएंगे, फल पे रहेंगे जी। अगर एक दिन फल पे रहे तो पूरी जीवन क्यों फल पे नहीं रह रहे हैं हम? मतलब हमारा एक दिन अगर कर रहे हो तो पूरी पूरी जीवन वही चीज करना चाहिए। तो लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच बीच में हमको याद दिलाने के लिए ये त्योहार आती है, हमको याद दिलाने के लिए कि ये नवरात्रि है, ये अभी बसंत पंचमी आ गया, फिर शिवरात्रि आ जाएगी है, अब फिर चैत्र नवरात्रि आ जाएगा, फिर हमारा गुरु पूर्णिमा आ जाती है। जो भी व्रत आती है, जैसा भी आ रहा मतलब हमारा जो भी तीज आ जाती है, और भी कितने व्रत आती है सबको ही। तो ये सब चीजें हमको याद दिलाने के लिए आता है कि आप अपने शरीर को मतलब शरीर के अंगों को भी रेस्ट दो। अंदर में जो हमारा अंग है उसको भी विश्राम दो, और बाकी आप अपनी मतलब मुख को भी विश्राम दो, और आंख को भी थोड़ी देर के लिए विश्राम देके कुछ अपने नजदीक बैठो और पूछो कि हमको इतनी उम्र हो गया और इतनी उम्र में हम क्या करे हैं, क्या करे हैं? कुछ भी हमारा कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? साल तो हर साल बदल रहा है, एक एक साल हम उम्र एक से एक हमारा बढ़ रही है, मतलब उम्र बढ़ रहा है, हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं। ये नहीं कि हम नजदीक नहीं जा रहे हैं, सांसें हमारा कम हो रही है, घट रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने पास नजदीक बैठ के ये नहीं सोच रहे हैं हम इस जीवन में क्या करें हैं। क्या खाली आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए क्या हमको ये जीवन मिला है? कि हमको कुछ देर अपने शांति से बैठने के लिए, आनंद को लेने के लिए, तृप्ति संतुष्टि में रहने के लिए, हर समय कुछ भजन सुमिरन अपनी अंदर की जो बात अंदर में जो चल रहा है, इतना ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, आपके पिंड के अंदर में जो ब्रह्मांड चल रही है वो कैसे हो रहा है उसके तरफ हमारा नजर ही नहीं है। हर समय बाहर बाहर बाहर, दूसरे को दोष देखना, दूसरे का कुछ देखना, और हर समय की आनंद तृप्ति है ही नहीं, हर समय असंतुष्ट, हर समय कुछ चाहिए। अभी ये खत्म हो गया तो ये चाहिए, गाड़ी खरीद ले तो और 2 गाड़ी चाहिए, एक बंगलो हो गया तो 2 बंगलो चाहिए, 2 तोला सोना हो गया तो 4 तोला सोना चाहिए। महीने में 4 लाख कमा रहे हैं तो महीने में 8 लाख कमाना चाहिए। अरे किसके लिए कमा रहे हो? क्या करना है? कौन सा संग्रह करके क्या करोगे आप लोग? आप सृष्टि पे दृष्टि दीजिए हर समय। गुप्त नवरात्रि में मेरा एक ही संदेश है आप लोगों को, सभी को। हमारा यहाँ साधक आए हैं, साधक लोगों को दिखा दो कितने साधक हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि करने के लिए। यहाँ देखो इतनी ठंड में भी बाहर से, यूपी से, तमिलनाडु से आए हैं, गुजरात से आए हैं साधक, कि हम अपने नजदीक बैठेंगे, यहाँ से कुछ प्राप्त मतलब कुछ अपना अनुभव करके जाएंगे। ये तो अनुभव की बात है, कुछ ये करने के लिए। तो इसके लिए इधर आए हैं।
कि गुप्त नवरात्रि में हमारा जीवन कुछ परिवर्तन करे, कुछ यहाँ से मतलब एक्चुअली जो हमारा आहार क्या है वो हमको याद आ जाए, और जो हम खा रहे हैं जो गंद कुक फूड आग में पका के एनिमल प्रोडक्ट दूध से बनी चीजें है, ये नॉन वेज, ये सब बीड़ी सिगरेट नशा जो जैसा कर रहे हैं वो सब, वो हमारा कुछ है ही नहीं। वो भूलना है वो चीज को कि इस चीज से ये मिलेगा, इस चीज से ये मिलेगा, इस खाना से ये मिलेगा, वो भूलना है। और जो भूल गए हैं उसको आजमाना है। इसके लिए यहाँ गुप्त नवरात्रि पे साधक आए हैं, और आप लोग भी ये गुप्त नवरात्रि जो पहला दिन है, यही मेरा संदेश है कि सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। कोई भी पशु पंछी कोई नौकरी नहीं कर रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसी का मंदिर नहीं है, और किसी का अस्पताल नहीं है, वो लोगों ने कोई बच्चे के लिए संग्रह नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है अपनी दिनचर्या अपनी जीवन चलाने के लिए और अपनी बच्चों को पालने के लिए कोई भी पैसे संग्रह करके ठोस ठोस के रख नहीं रहा है। लेकिन इंसान को सबसे बोला जाता है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी 84 लाख जोनी में बड़े भाग मान उसत अनुपावा सुरदुल लवसव ग्रंथ न गावा, रामायण में बताया गया है सब चीज में। तो हम क्या वो श्रेष्ठ मानव हो पा रहे हैं? जो लिखा गया है रामायण में कि रट दे रहे, पढ़ रहे, बता रहे, क्या ऐसे हम इंसान हैं? हमारे में इंसानियत है? इंसानियत ही नहीं है हमारे में। हमारा इंसानियत ठीक हो गए हैं हम, क्योंकि हमारे से तो पशु पंछी अच्छा है। वो कम से कम नेचर लॉ को सम्मान दे रहे, रेस्पेक्ट दे रहे, द लॉ ऑफ नेचर के अनुसार, नियमों के अनुसार अपनी जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंसान अपनी मतलब नेचर का नियम को उल्लंघन कर रहा है, दूसरे को दुख दर्द दे रहा है। तभी आज इतनी बीमारी आ रही है, तभी हमको दुख दर्द आ रहा है, हमारे पास लौट के आ रहा है। जैसा करनी ऐसा बननी, कर्म सेज व्हाट यू आर डूइंग कम बैक टू यू, मतलब आपके पास वापस आएगा। जो जैसा आप व्यवहार जिसको जैसा करोगे ऐसा आएगा। तो इंसान क्या कर रहा है? कोई पशु पंछी दूसरे जीव का मतलब आहार छीन के नहीं खा रहा है, दूसरे जीव का दूध छीन के नहीं पी रहा है, अपने बच्चों को ही पिला रहा है। लेकिन इंसान किसी का आहार छोड़ा नहीं और किसी का दूध छोड़ा नहीं, जिसके कारण छीन के पाप कर रहा है, शहद चुरा के खा रहा है, मार के प्राणी को खा रहा है। इंसानियत कहाँ गई इंसान की? दूसरे जीव के प्रति इतनी कष्ट दे रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो तकलीफ दे रहे हैं, तो उनका एक आहा पड़ रही है, उनका भी एक एनर्जी है। सभी लिविंग बींग्स जितना भी जीवित प्राणी है सबका एक मतलब एनर्जी है, ओरा है, सब आत्मा है। तो सबका एक मतलब फीलिंग है, अनुभव है। वो फीलिंग को हम फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका हमको जैसे कुछ भी चीज चोट देने से कितनी कष्ट होती है, थोड़ा चाकू से कट जाने से हाथ हमको कितनी दर्द होती है, और हम उसी चाकू उसी ये से हम मतलब जीव हत्या कर रहे हैं और मार के खा रहे हैं। तो कहाँ गई इंसानियत? उनको कितना दर्द होता होगा, अपने को बचाने के लिए उन्होंने कितनी प्रयास करते हैं, इतनी भयभीत हो जाते हैं। वो सब एनर्जी सब तरफ आ रही है, और हमको भी वो उन्हीं का एक मतलब बद्दुआएं लग रही है। दूध पी के बद्दुआएं पी रहे हैं, हम खून पी रहे हैं उनको गौ माता बोल के और भैंस का सभी का हम दूध चुरा के ले रहे, जिसके कारण आज हम दुखी हैं। इंसान दुखी है, कोई भी प्राणी जगत में दुखी नहीं है, सब खुश है, आनंद है। सब देखना पंछी कितनी खुशी से मतलब अपनी जीवन निर्वाह करता है, बच्चे को खिलाता है, उड़ा देता है, उसके बाद संग्रह ही नहीं करता, उसका बच्चे फिर अपने आप जीने लग जाता है। ऐसे प्रभु के प्रति विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर की प्रभु के प्रति आपका मतलब इतना जो देवी आपके अंदर है, जो आप लोग जो माँ बाहर की पूजा कर रहे, प्रकृति माँ को पूजा, माँ ही देवी है, प्रकृति माँ, और आपके अंदर जो देवी है उसी देवी की पूजा करिए और उसके अंदर उसको झांकिए,
कि और सोचिए सच में हम किस लिए संग्रह कर रहे हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाइए माँ प्रकृति के प्रति। और पूरी तरह जो सभी का चींटी से लेके मकोड़े से लेके इंसान तक सबका आहार उसने, जो अदृश्य शक्ति सृष्टिकर्ता सबको जिसको जीवन दिया है उसका दायित्व लिया है उसने, आखिर सांस तक उसको खाना पहुंचाएगा, उसका उसी का जिम्मेदारी है। लेकिन हम जब उल्लंघन कर रहे हैं ये सब चीजें, हम मतलब नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमको वो सजा मिल रही है, क्योंकि हम दूसरे को दुख दर्द दे रहे हैं तो वापस आ रही है। तो इसीलिए सावधान हो जाइए, मेरा यही बोलना है। सृष्टि पे हर समय दृष्टि दीजिए, कोई भी प्राणी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, दुख दर्द नहीं दे रहा है। तो गुप्त नवरात्रि का पहला दिन का संदेश ये है कि आप लोग भी किसी को भी दुख दर्द मत दीजिए। मतलब सभी के वॉइसलेस, जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए आपका सेवा होना चाहिए। ये सेवा है कि आप खड़े हो जाइए उनके ये में और लोगों को जागरूक कराइए। कोई माने न माने समझाइए कि ये आप हिंसा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और इस पे रोकिए, तो आपका गुप्त नवरात्रि सार्थक होगा और आप कुक फूड छोड़ पाएंगे। मेरे पास बहुत सारा कार्य, हम शाम का कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुक फूड इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं, आसक्ति इसीलिए है कि हम मतलब वो बेजुबान के प्रति हमारा उनका जो उनके प्रति खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और उनका जवान हम नहीं बन रहे हैं, और उनको सहयोग नहीं कर रहे, उनको सहायता नहीं कर रहे। जब आप सहायता करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे हर एक दिन, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे खुद पैदल चल के जाके हो, चाहे अपने रिश्तेदार में हो, अगर बताएंगे तो आप कुक फूड त्याग कर पाएंगे। और आप आराम से आपको यूनिवर्स, जब आप बताएंगे तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। अरे मेरे बच्चा समझ गया है, जियो और जीने दो है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, तो औरों को जीवन देना सीख लीजिए। मतलब सहयोग करिए, सभी हम एक परम पिता का बच्चे हैं, भाई बहन है, उन्हीं का संतान है। और आपको अगर अनुभव करना है कि मैं ही वही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस चीज मैं ही वही ईश्वर हूँ, इस चीज की अनुभव भी करना है, वो संतान उनका है, तो हम भी हमारे अंदर वो है, तो उसका अनुभव अगर करना है तो आपको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। पूरी तरह आग में भोजन, आग का पका वाला भोजन छोड़ के ऐसे अपने आप को पूरी तरह मदर नेचर की फूड पे रखना है। कोई नमक नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, और पूरी आज इट इज अगर लेंगे तो आपको हर समय आनंद आएगी, तृप्ति आएगी, अनुभव आएगा। एक एक करके कक्षों को बढ़ाना है आपका। तो बाकी दूसरे दिन का बताएंगे, दूसरे दिन गुप्त नवरात्रि में। और आप हमारा यहाँ साधक निर्जला करने के लिए आए हैं। 9 दिन, जो जितना दिन कर पाएगा अपनी शरीर को देख के आगे बढ़ेंगे। कोई वाटर फास्टिंग में रहेगा, कोई ग्रेप्स में रहेंगे, जितना दिन निर्जला कर पाए करेंगे, नहीं तो ग्रेप्स जूस में रहेंगे। जैसा जैसा जिसको दिखाया मतलब शरीर बताएगा ऐसा सब करेंगे। तो आप लोग भी, मेरा सबको अनुरोध है कि आज से शुरू कर दीजिए, और आप लोग भी जैसा बॉडी बता रहे करिए, कम से कम संकल्प ये करिए, हमारा जैसा यहाँ संकल्प कर रहे हैं, प्रण एक प्लेज लीजिए कि मैं कभी भी एनिमल प्रोडक्ट ना खाऊंगा, ना इस हाथों से खिलाऊंगी, ना मैं पैसे दूंगा, स्पॉन्सर करूंगा, किसको पैसे ना दूंगा मैं कि जाके खरीद के खाने के लिए, ना मैं किसी ऐसे स्थान में डोनेट करूंगा जहाँ पे क्रुएलिटी हो रहा है, दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, ऐसे स्थान पे डोनेट भी नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प आज के दिन में करिए और सभी को जगाइए। और एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब कोई यूज भी, घी भी नहीं करना। हम जैसे तिल की तेल में अखंड दिया लगाए हैं, आप भी ऐसे अखंड दिया तिल की तेल में लगाइए। हमारा 9 दिन तिल का तेल में ही अखंड दिया जलाएंगे हम। मतलब आप घी का दिया लगाते हैं, जो घी हिंसा से हो रही है, जो क्रुएलिटी है, जो एक पशु को शोषण करके दूध लेके मलाई मक्खन करके उसमें घी बनाया जा रहा है, उसी में हवन कर रहे हैं, उसी में मतलब लगा रहे हैं, पंचामृत बना रहे हैं, पूजा करते हैं पंचामृत में घी
और दही और दूध, शहद और मतलब गुड़, ये 5 चीज मिलाते हैं, पंचामृत बनाते हैं। कुछ नहीं, हम सब पंडितों ने बना दिए, कर्मकांडियों ने बना दिए, महात्मा मतलब जो शास्त्रों ने कुछ कुछ लिख दिए, मान्यता बस कर दिए पंचामृत। अरे ये पंचामृत पाके क्या आपका शरीर अमृत बन जाएगा? पर इधर पका वाला खा रहे हैं, इधर जहर डाल रहे हैं, नमक खा रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, सड़ा के खा रहे हैं, और इधर पंचामृत ऐसे करके पी लेते हैं, बोलते हैं पंचामृत पी लिया हमारा। ऐसे भी नहीं करना है। वो पंचामृत आपका शरीर को अमृत नहीं बनाएगा। प्रभु का प्रसाद हाथ में पकाया, प्रभु का सूरज भगवान का पकाया हुआ प्रसाद को आज ही चीज आप ग्रहण करिए। नहीं तो जल है, नहीं तो हवा भी है, वायु आहार पे भी रह सकते हैं, जो प्रभु ने पूरी तरह हमारे लिए फ्री दे रहा है। सबसे बढ़िया आहार वायु आहार, जो हमको पैसे भी देना, खर्च नहीं करना पड़ रहा है, उसी में भी रह सकते हैं। संग्रह भी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फल खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जल तो मिलती है, जल पी के भी रह पाते हैं। लेकिन कम से कम क्रुएलिटी मत करिए, एनिमल प्रोडक्ट का त्याग कर दीजिए, जलाइए मत। ऐसे जोत जलाना है तो आत्म जोत जलाइए अपनी, ये गुप्त नवरात्रि में यही जोत जलाइए। अपनी अंदर की जोत हर समय जलना चाहिए, जो बुझे ना, कभी भी मरने के बाद भी ना बुझे, आपके साथ जा मतलब वो ज्योति ज्योति प्रकाश होके रहे। तो इस कदर आप करिए। और ना प्रसाद, देखो कितना हमारा भ्रम है, मंदिर में भी जाते हैं प्रसाद प्रसाद बोलते हैं, हम एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दिए हैं, हम कोई भी दूध से बनी चीजें नहीं ले रहे, पूरी गवर्नमेंट फूड में रहते हैं। लेकिन मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, प्रसाद देते हैं, वो घी में, देसी घी में बना के आटा का हलवा दिया जाता है, खीर दिया जाता है, वो प्रसाद नहीं, प्रसाद है, थोड़ी सी ले लेंगे, कोई नहीं, प्रसाद है। अरे प्रसाद, वो प्रसाद आपको क्या, प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रभु के साथ प्रसाद ऐसे होना चाहिए। प्रसाद प्रसाद अंदर प्रभु बैठे, उन्हीं को प्रसाद, उन्हीं का आहार देना है। और वो क्वालिटी का आहार का प्रसाद आपको क्या दे देगा? कुछ नहीं देगा। लेकिन हमारा जो पाप हो जाएगा, नहीं लेंगे तो थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा ले लेंगे, प्रसाद है ले लो बोल के ऐसे इतनी ले लेते। अरे ऐसा प्रसाद कोई काम नहीं, प्रभु बैठे हैं अंदर, जहां सब है, सबके अंदर शिव है। और शिव, वो अंदर की जो शिव, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, वो कल्याणकारी है, आत्म कल्याण करना है, अपनी कल्याण करना है, शुभ 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 चिंतक है। तो उनको ऐसे ही प्रसाद देना है जो उन्हीं का बताया हुआ है। आपके हाथों का प्रसाद उनको नहीं चाहिए, आप आके उसको प्रोसेस बना के दे के ऐसा प्रसाद नहीं चाहिए, उनको ऐसे ही दीजिए जैसा उन्होंने दिए हैं। फिर देखना क्या चमत्कार होगा आपके साथ। आपका किस्मत आपके हाथों से आप चमकाएंगे, आपका भाग्य आपके हाथों से चमकाएंगे। अब मौत को आलिंगन आप ऐसे करेंगे जैसे होश पूर्वक, हर समय एक आनंद से मौत को बाय बाय करेंगे। मौत आएगा तो संसार को बाय बाय करेंगे, हाय हाय करके नहीं जिएंगे। तो करिए, और गुप्त नवरात्रि में अपने आनंद से अपने पास बैठिए, जितना हो सके नजदीक, हर समय विश्राम करिए, रेस्ट करिए। और अगर निर्जला कर रहे हैं तो रेस्ट चाहिए, बाकी प्रभु के साथ रहिए, फिर देखिए कैसा होगा, बाकी काल बताएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।